हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो ये क्लिप है 29 जून की और उस दिन लगभग 2-2:30 बजे ना बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और बारिश होने के बाद जो बाहर का व्यू होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। खेतों में पूरा पानी भर चुका था, तो मैंने छोटी सी क्लिप ले ली थी। यहाँ पे है शाम का टाइम, मैं कर रही थी डिनर की तैयारी। आज हस्बैंड की बड़ी छोटी दीदी और छोटे जिया जी आए थे। तो जैसे कि किसी किसी को पता है जो मेरी वीडियोस डेली देखते हैं कि मम्मी की तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी, तो मम्मी को देखने आए थे। और मैं यहाँ पे चिकन बना रही हूँ। चिकन वही मेरा डेली जो मैं बनाती हूँ, पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, वही बना रही हूँ। चिकन साफ़ करने की ड्यूटी हमेशा इनकी होती है। आज तक नहीं दिखाया था मैंने, क्योंकि बनाते हुए दिखाया था। साफ़ मैं कभी नहीं करती हूँ, यही करते हैं। गर्मियों में किचन में काम करना और ऊपर से फिर ब्लॉग बनाना बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। इतनी गर्मी होती है, पसीना होता है, तो बहुत मुश्किल होता है। आज मैं बहुत टाइम बाद किचन में व्लॉग बना रही हूँ। हम लोग पहाड़ गए थे, जैसे कि आपको पता है, मैं अपने मायके गई थी। तो उसके बाद से बहुत टाइम बाद मैं आज किचन में व्लॉग बना रही हूँ। तो बहुत हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि इतनी गर्मी है ना। सभी हाउसवाइफ का वही होता है, किचन में इतनी गर्मी होती है तो खाना बनाने में मुश्किल होता है। और फिर ऊपर से आजकल मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मॉर्निंग हो या इवनिंग हो ना, हाउस वाइफ का किचन में इतना काम होता है कि बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है। मॉर्निंग टाइम में भी ऐसे ही होता है और इवनिंग में भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे ना मैं प्याज टमाटर काटने से पहले दूध ला गई थी। तो यहाँ पे एक चूल्हे में मैंने ये मसाला तैयार करने के लिए रख दिया था, और दूसरे में मैं ये दूध बॉयल होने के लिए रख दूँगी। दूध हमारा 2 टाइम आता है, सुबह और शाम। किचन में काम करते टाइम जितने भी बर्तन होते हैं ना, मैं हाथों हाथ वॉश कर देती हूँ। ये मैंने अपनी वीडियो में कितनी बार बताया है। शायद हर हाउसवाइफ यही करती होगी, क्योंकि फिर अगर बर्तन रखो तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं और एक साथ धोना फिर ज़्यादा टफ पड़ जाता है। तो इसलिए मैं चाहे कम भी बर्तन होते हैं तो साथ में ही मैं वॉश कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा मसाला बन के रेडी हो गया था, और अब मैं उसमें चिकन डाल दूँगी। चिकन डालने के बाद उसको कुक होने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको कुक होने के लिए छोड़ूंगी, और उसके बाद थोड़ी देर मैं भी आराम कर लूँगी, क्योंकि किचन में कंटिन्यू काम करना आजकल बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे पापा कर रहे थे शाम की पूजा, तो थोड़ा सा छोटी सी क्लिप मैंने आपके साथ शेयर की है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मम्मी के लिए आजकल अलग खाना बनाना होता है डेली। वही हल्की सी दाल देनी होती है मम्मी को, दाल के अलावा बस कुछ भी नहीं। जो भी खाना होता है हल्का खाना होता है। तो मैं पहले भूल गई थी आज की मम्मी के लिए खाना बनाना है, क्योंकि दीदी लोग आए थे ना, हम लोग बातें करने लग गए थे, तो मैं भूल गई थी। तो फटाफट से वही मम्मी के लिए मैं यहाँ पे दाल चढ़ा दूँगी, और उसके बाद फिर रोटी बनाऊँगी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। हम लोग बैठ गए थे थोड़ी देर, और मुझे ध्यान नहीं था कि मम्मी के लिए अलग से बनाना है। और दाल बनाने के बाद यहाँ पे मैं बना लूँगी रोटी, और फिर सभी को खाना दूँगी। फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे ना मेरी रोटी बन गई थी। मैं सबसे पहले बच्चों को दे दूँगी, और बच्चे 2-3 बार आ चुके थे कि मम्मा भूख लग गई है, जल्दी खाना दो। क्योंकि आज लेट हो गया था ना, जैसे घर पे कोई आता है तो फिर हम लोग बैठ जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं, तो लेट हो जाता है। वही यहाँ पे बच्चों को दूँगी, और उसके बाद फिर दीदी लोगों को भी दूँगी। हस्बैंड भी मेरे हेल्प कर रहे थे। है दीदी हस्बैंड की छोटी बहन, और बड़ी बहन मैंने आपको दिखाया था बेरीनाग वाले ब्लॉग में ना, वो बड़ी दीदी थी, और ये है छोटी दीदी। हाँ करो तो। हाँ। और इनकी बहन। हेलो। ये दोनों भाई बहन, ये सबसे छोटे वाले हैं। ये क्लिप है नेक्स्ट डे इवनिंग की। तो मैं छत में मैं गई थी थोड़ी देर, तो हाँ, इस खेत में ना धान लगे हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा था। उतना कैमरे में अच्छा लग नहीं रहा है जितना रियल में अच्छा लग रहा था, क्योंकि बारिश हुई थी, और ऊपर से फिर धानों में तो हमेशा ही पानी होता है ना, तो पूरे खेत पानी से भरे हुए थे। बहुत खूबसूरत लग रहा था चारों तरफ। तो छोटा सा क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया है।
अभी है शाम का टाइम और मैं और दीदी आए हैं घूमने के लिए। दीदी चाय पी और उसके बाद हम लोग आ गए हैं घूमने के लिए, बस हम दोनों ही हैं। और ये धान लगे हैं यहाँ पे, ये वाले धान काटने स्टार्ट हो गए हैं और एक धान आजकल लग रहा है। ये पीछे ना सारे धान लगे हैं, ये वाले धान अभी 1 हफ्ते में कट जाएंगे और जो आजकल लगे हैं वो वाले धान ऐसे 4 से 5 महीने में कटेंगे। तो ये है हमारे गांव का सुंदर सा व्यू।